केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगले 1-2 दिन में विस्तार किया जा सकता है। ये फेरबदल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और अगले 5 साल में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार होगा। कृषि कानूनों पर पिछले 7 महीने से चले आ रहे विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार का साथ मिला। पवार ने कहा, कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है, कानून के उस हिस्से में संशोधन करना चाहिए जिसको लेकर किसानों को दिक्कत है। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में एक बार फिर ड्रोन दिखा। यह पाकिस्तानी ड्रोन तड़के 4:25 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीएसएफ की फायरिंग के बाद ये लौट गया। बीएसएफ का कहना है ये बॉर्डर पर निगरानी के लिए भेजा गया था। देश में गुरुवार को 43,169 कोरोना मरीजों की पुष्टि, 54,246 ठीक, 782 की मौत। साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 33,259 की कमी। 5,05,000 मरीजों का इलाज जारी। देश में इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार। भारत में सबसे पहले मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगभग आधी दुनिया में पहुंच चुका है। अब तक 96 देश में इसके केस मिले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशंका जताई कि आने वाले कुछ महीनों में ये ज्यादा हावी हो जाएगा, यानी इसके और कई देशों में फैलने का खतरा। वहीं ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों तक पहुंच चुका। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई देशों में अपने लोगों को टीका नहीं लगाने पर चिंता जताई। इसके साथ ही सितंबर तक हर देश में कम से कम 10% आबादी को टीका लगाने की अपील। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गैब्रियेसस ने टीकाकरण को ही कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका माना। बेन प्रोटेज और जोना ई ब्रोमविच अमेरिका में द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन और इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी एलन विसेलबर्ग पर टैक्स धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। इसके बाद विसेलबर्ग ने गुरुवार को मैनहट्टन जिले के अटॉर्नी कार्यालय में सरेंडर कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की ये जानकारी दी गई है। द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन करीब 500 व्यवसायिक संस्थाओं का समूह है। इसके मालिक और प्रमुख अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। विंबलडन के चौथे दिन मेंस और विमेंस के टॉप टेनिस प्लेयर्स रोजर फेडरर, एशले बार्टी और कोको गॉफ तीसरे दौर में पहुंचे। 39 साल के फेडरर ने दूसरे राउंड में रिचर्ड गास्केट को 7-6, 6-1, 6-4 से हराया। ऐसा करने वाले पिछले 46 साल में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन इस कदर बढ़ती जा रही कि जनता का जीना मुहाल है। लगातार तेल के बढ़ते दामों से जनता को कई राहत नहीं मिल रही है। आज पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़े। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 35 पैसे हुआ महंगा। मजबूत शुरुआत देने के बाद घरेलू बाजार लाल निशान में आ गए। दोनों ही बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स में कमजोरी। सेंसेक्स 52,300 से नीचे ट्रेंड कर रहा। निफ्टी 15,650 से ऊपर गया। हालांकि छोटे और मझौले शेयरों में तेजी का रुझान। निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 0.70 का उछाल।